तो बेटे हम पढ़ रहे हैं आज नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, एपॉक्साइड्स एंड क्राउन ईथर। तो बेटे आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, एपॉक्साइड्स एंड क्राउन ईथर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो अगर ईथर का बेटा नॉमेनक्लेचर हम शुरू करें तो ध्यान देना बेटा, ईथर का सेकंड नेम है, ईथर का सेकंड नेम है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। मैंने बोला ईथर का सेकंड नेम क्या लेके चलेंगे, तो आप बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन। तो ईथर का सेकंड नेम बोला गया एल्कोक्सी एल्केन। अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है ROR-। यहां विशेष बात ध्यान देना, ईथर का दूसरा नाम बोला गया एल्कोक्सी एल्केन और जनरल फार्मूला बोला गया ROR-। यहां बहुत विशेष बात आपको ध्यान देनी है कि इनमें से एक R और ऑक्सीजन मिला करके एल्कोक्सी ग्रुप है और सेकेंड पार्ट एल्केन है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैंने क्या बोला, अगर इतना पोर्शन एल्कोक्सी है तो ये एल्केन है, हो सकता है इतना पोर्शन एल्कोक्सी हो तो ये एल्केन हो। समझ रहे हैं ना? हमने क्या बोला है, इसमें से एक ऑक्सीजन और एक R मिल करके इतना ग्रुप अगर एल्कोक्सी है तो इतने पोर्शन को हम एल्केन बोलेंगे। उल्टा भी हो सकता है कि इधर एल्कोक्सी हो और ये एल्केन हो, यानी इसमें से ऑक्सीजन और एक एल्किल ग्रुप मिला करके एल्कोक्सी है और सेकंड पार्ट क्या बोलेंगे, एल्केन। तो हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर को शुरू किए हैं। ईथर का जनरल फार्मूला क्या बोला गया, ROR-। ईथर का सेकंड नेम बोला गया एल्कोक्सी एल्केन। इनमें से जो पार्ट ऑक्सीजन और R से जो कनेक्ट है, इतना पोर्शन अगर एल्कोक्सी है तो ये एल्केन, हो सकता है ये एल्कोक्सी हो ये एल्केन। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जो सिंपल R होगा, हमने क्या बोला, जो सिंपल R होगा वो और ऑक्सीजन मिलकर के एल्कोक्सी होगा। जो बड़ी चेन होगी या जो कॉम्प्लिकेटेड चेन होगी वो एल्केन होगी। यानी सिंपल पार्ट क्या होगा, एल्कोक्सी, या स्मॉल पार्ट क्या होगा, एल्कोक्सी, और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट या लॉन्ग चेन बोलो क्या होगी, एल्केन। तो अगर हम बोले CH3OCH3, अगले बोले CH3CH2OCH3, नेक्स्ट बोले बेटा यहां C3H7 और यहां बोले C2H5। आपको पता लगाना इसमें कौन सा एल्कोक्सी है कौन सा एल्केन है। तो ध्यान देना, इसमें तो दोनों तरफ CH3 सेम है, तो अगर इतने को एल्कोक्सी मान ले तो ये एल्केन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये कार्बन, इसमें एक ही कार्बन इस साइड, इधर दो कार्बन है, तो सिंपल पार्ट ये है, कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है, या ये कह लीजिए ये छोटा है, स्मॉल है, और ये क्या हो गया, लॉन्ग। तो स्मॉल वाला ऑक्सीजन मिलाकर एल्कोक्सी और सेकंड पार्ट एल्केन। इसमें अगर हम देखें तो C2H5 में दो कार्बन है, C3H7 में तीन कार्बन है, तो जो कम कार्बन वाला वो एल्कोक्सी, जो ज्यादा कार्बन वाला एल्केन। ओके, तो यहां बोलो बेटा क्या होगा, सिंगल कार्बन वाला है तो ये मिथॉक्सी मीथेन, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी एथेन, इसको बोलेंगे इथॉक्सी प्रोपेन। यानी जो कम कार्बन वाला होगा वो और ऑक्सीजन मिलाकर के एल्कोक्सी हो जाएगा, और जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो एल्केन हो जाएगा। तो इसका आयुपाइक नेम क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन। इसका अगर आयुपाइक नेम बोले तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन। अगर इसका आयुपाइक नेम बोले तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी प्रोपेन। इसका आयुपाइक नेम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, सिंपल शुरुआत किया है। ईथर का आयुपाइक नेम एल्कोक्सी एल्केन, जनरल फार्मूला ROR-।
इसमें से जो सिंपल होगा उसको और ऑक्सीजन को मिला करके एल्काक्सी बोलेंगे, जो लॉन्ग होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको हम एल्केन बोलेंगे। तो यहाँ ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, तो सिंपल वाले पार्ट को एल्काक्सी लिख दिया और जो लॉन्ग चेन वाला उसको एल्केन लिख दिया। कॉपी कर ली जल्दी से। एक बात और, इसमें एल्काक्सी प्रेफिक्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। हमने बोला एल्काक्सी को हम प्रेफिक्स के रूप में ट्रीट करेंगे, यानी एल्काक्सी की जगह पर ये समझ लीजिए इसको हम प्रेफिक्स में यूज करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़े, इसका अल्पाइक नेम लिखना है। आइए देखते हैं इसका अल्पाइक नेम क्या होगा। हम सिलेक्ट करेंगे कार्बन चेन, ध्यान देना ये सब कार्बन चेन हो जाएगी। अब इस कार्बन चेन की नंबरिंग कर लेंगे। यहां पहले ऑक्साइड से नहीं बल्कि ईथर से शुरू करें। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये है कंपाउंड ईथर का, इसमें हम पहले पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो बताओ ये एल्काक्सी हो जाएगा, ये एल्केन हो जाएगा। ये एल्काक्सी क्यों होगा, इसमें 2 ही कार्बन है। ये एल्केन क्यों होगा, इसमें 4 कार्बन है। तो बोलो 2 कार्बन का क्या लिखेंगे, इथाक्सी। 2 कार्बन का बेटा लिखा इथाक्सी, और यहाँ 4 कार्बन का क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो नाम क्या हो जाएगा, इथाक्सी ब्यूटेन। क्लियर हो रहा ना। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एल्काक्सी, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, एल्केन। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड की ओर बढ़ रहे हैं। इसका अल्पाइक नेम लिखना है। आइए देखते हैं, पहले पैरेंट चेन सेलेक्ट करिए। ये पैरेंट चेन पीसी हो जाएगी, दिस इज द पीसी, ये पीसी है, पैरेंट चेन है। बात एक नंबरिंग की सर्च करें तो देखो बेटा यहां पर क्या लगा है, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन है यानी मिथाइल है, तो मिथाइल और ऑक्सीजन मिलाकर के मिथाक्सी हो जाएगा। यहां मिथाइल और ऑक्सीजन मिलाकर मिथाक्सी हो जाएगा, यहां भी मिथाइल और ऑक्सीजन मिलाकर मिथाक्सी हो जाएगा। इसको हम मेथिल ही बोलेंगे। तो बेटा नंबरिंग की तरफ करेंगे, इधर से क्योंकि सेकंड पर मिथाक्सी है, इधर पर सेकंड पर मिथाक्सी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं लगा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ कार्बन। नाम शुरू करेंगे तो 2 पर मिथाक्सी है, 3 पर मिथाक्सी है, 4 पर मिथाक्सी है। क्या बोलेंगे, 2, 3, 4 ट्राई मिथाक्सी। अभी मैंने बोला है कि जो ये एल्काक्सी है इसको प्रेफिक्स में लिखेंगे यानी पहले लिख लेंगे। फिर बोलो 5 पर क्या है, मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 5 मिथाइल। फिर 7 की पीसी हो गई पैरेंट चेन, तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्टेन। ओके, कॉपी करें जल्दी से। इसका अल्पाइक नेम लिखना है। पहले पीसी सेलेक्ट करेंगे तो देखो ये पीसी हो गई पैरेंट चेन, ये पैरेंट चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6 की पैरेंट चेन है, आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग किधर से करें, अगर इधर से करते हैं तो ये इथाक्सी है, 2 पर भी इथाक्सी है, इधर भी 1 पर इथाक्सी है, 2 पर इथाक्सी है। आगे बढ़कर देखेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या पाएंगे, 1 2 3 पर इथाइल और डबल बॉन्ड है, 1 2 3 पर इथाइल और डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रही है। नंबरिंग इधर से भी शुरू करें, बात एक ही है। तो 1
3 4 5 6। अगर इसका अल्फाबेट नेम लिखेंगे बेटे तो क्या लिखेंगे? ये इथाक्सी है, ये भी इथाक्सी है, ये भी, सर ये ध्यान दीजिएगा, ये मिथाक्सी है। कैसे? ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन है, ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन है, ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन है, यहां भी ऑक्सीजन के बाद एक कार्बन है। तो बताओ ये क्या होगा? मिथाक्सी, 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 मिथाक्सी। और ये क्या है? इथाइल। ये क्या है? इथाइल। तो बेटे नंबरिंग इधर से मैंने शुरू किया है या इधर से शुरू करें, बात एक ही है। अब बात है, पहले हम मिथाक्सी लिखे कि इथाइल लिखे? तो इथाइल की स्पेलिंग ई से है और मिथाक्सी की एम से है। तो बेटा पहले हम क्या लिखेंगे? इथाइल। नाम बोलो 3,4 डाई इथाइल। फिर बोलो मिथाक्सी लिखेंगे 1, 2, 5, 6। 1, 2, 5, 6 चार बार तो क्या बोलेंगे? टेट्रा। चारों बार है क्या? मिथाक्सी, टेट्रा मिथाक्सी। फिर बोलो 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड कितने पर है? 3 पर, तो क्या हो जाएगा? हेक्स 3। ओके। कॉपी कर जल्दी से, आगे बढ़े जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, 2-3 लिख लेते हैं, सबके अल्फाबेट नेम देखते हैं। इसका अल्फाबेट नेम लिखना है। शुरू होता बेटा, पैरेंट चेन ढूंढो पहले। ये पीसी है, ये इतनी केवल 1 2 3 3 कार्बन की पैरेंट चेन है। 1 2 3 नंबरिंग इधर से करें या इधर से? बात एक ही है। क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 ट्राई मिथाक्सी। 1, 2, 3 क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाक्सी। ओके, दिख रहा है? एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके तब लिखते हैं नाम। इसका अल्फाबेट नेम लिखना है। यहां शुरू करिए। चलो बताओ बेटा कितने कार्बन की पैरेंट चेन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की यहां पैरेंट चेन मिल रही है। 7 कार्बन की पैरेंट चेन मिल रही है। बात ये नंबरिंग हम इधर से करें या इधर से, बात एक ही है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा? इथाक्सी। ये भी क्या हो जाएगा? इथाक्सी। ये हो जाएगा मिथाइल और ये भी हो जाएगा मिथाइल। पहले बेटे किसका नाम लिखेंगे? इथाक्सी का, फिर लिखेंगे मिथाइल का। तो नाम क्या हो जाएगा? 3, 5 डाई इथाक्सी। फिर बोलो बेटे क्या लिखेंगे? 2, 6 डाई मिथाइल। 2, 6 डाई मिथाइल। और उसके बाद पैरेंट चेन कितने की है? देख के बताओ बेटा। 7 की। 7 के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट की, यहां हेप्टा हो जाएगा। हेप्टा। हेप्टा क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 बार बोलो डबल बॉन्ड आया है, इसमें एल्क न लिख करके एल्का लिखेंगे, यानी हेप्टा। फिर क्या बोलेंगे? 1, 6 डाई इन। कॉपी कर जल्दी से। कॉपी हो गया? एक आप एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर एपॉक्साइड में एंट्री करते हैं। इसका अल्फाबेट नेम लिखना है। चलो बताओ बेटा कितने कार्बन की पैरेंट चेन है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रही ना। फिर से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन की पैरेंट चेन है। बात ये नंबरिंग किधर से करें, अगर इधर से करें तो ये COOH है, इधर से करें तब भी ये COOH है। आगे बढ़कर देखेंगे 1 2 3 4 4 पर इथाक्सी है, 1 2 3 4 4 पर इधर भी इथाक्सी है, दिख रहा 1 2 3 4 इधर भी इथाक्सी है, 1 2 3 4 इधर भी इथाक्सी है। इसलिए नंबरिंग किधर से भी शुरू करने बात एक ही है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा 4 कामा 6 डाई इथाक्सी, 4 कामा 6 क्या बोलेंगे डाई इथाक्सी। डाई इथाक्सी के बाद 9 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा नोनेन, नोनेन। और फिर बोलो क्या हो जाएगा डाई ओइक एसिड, COOH के लिए ओइक एसिड यूज करेंगे, इससे सीनियर कोई होता नहीं है। बोलो बेटा तो इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। एक बात ये हो गई 19 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्मिनल पे ही लगेगा, इससे सीनियर हो नहीं सकता है। तो नोनेन क्या बोलेंगे डाई ओइक एसिड। तो ये हो गया ईथर का आइपैक नेम। अब एपॉक्साइड की बात कर रहे हैं, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ एपॉक्साइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ एपॉक्साइड, एपॉक्साइड को एपॉक्सी एल्केन भी लिख सकते हैं, एपॉक्सी एल्केन, एपॉक्सी एल्केन, एपॉक्साइड या क्या बोलेंगे एपॉक्सी एल्केन। तो आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एपॉक्साइड या एपॉक्सी एल्केन क्या है। इसको ऐसे समझिए जैसे कार्बन की चेन है और यहां और इस दो कार्बन के बीच ऑक्सीजन साइक्लिक में कनेक्ट है, ये ऑक्सीजन एटम साइक्लिक रिंग बना रहा है दो कार्बन के बीच। तो अगर साइक्लिक रिंग बना रहा है तो इसको हम एपॉक्साइड बोलेंगे। फिर से ध्यान देना मैंने बोला यहां साइक्लिक रिंग बन रही है तो इसको एपॉक्साइड बोलेंगे। और एपॉक्साइड बोलेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे एपॉक्सी के रूप में, किसके रूप में एपॉक्सी। तो यहां वो पैरेंट चेन की हम पीसी की नंबरिंग कर लेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि 1 2 2 पर लगा है, इधर से 1 2 3 पर लगा है तो 1 2 3 4 5। एक विशेष बात इसको एपॉक्सी लिखेंगे लेकिन ये जिस कार्बन आइटम से कनेक्ट है उन दोनों कार्बन आइटम का नंबर भी डालेंगे। जैसे ये ऑक्सीजन 2 से कनेक्ट है और 3 से तो लिखेंगे 2 कामा 3 एपॉक्सी। क्लियर हो रहा ना, यानी इसके लिए एपॉक्सी यूज करेंगे लेकिन कार्बन का नंबर भी देंगे 2 3 एपॉक्सी और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा पेंटेन, 2 3 एपॉक्सी पेंटेन। इसी तरीके से अगर ये लिखा होता और आपसे कहता कि इसका आइपैक नेम लिखो तो इसमें ध्यान देना बेटा 1 2 3 4 5 6 7 7 की दिख रही है, नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो बेटा ये ऑक्सीजन कनेक्ट है सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन से तो इसका नाम तो एपॉक्सी होगा लेकिन नंबर कौन डालेंगे 2 कामा 4 एपॉक्सी, 2 कामा 4 एपॉक्सी। और 7 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, 7 कार्बन की पैरेंट चेन है 2 4 एपॉक्सी हेप्टेन। कॉपी हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका आइपैक नेम लिखना है, पैरेंट चेन सेलेक्ट करिए
1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे ना। नंबरिंग इधर से करें या इधर से, चेक कर लीजिए। पहले डबल बॉन्ड, दूसरे पर एपॉक्सी आ रहा है। यहां पहले पर डबल बॉन्ड, दूसरे पर एपॉक्सी आ रहा है। आगे बढ़कर देखेंगे 1 2 3 4, 4 पर मिथाइल है। 1 2 3 4 पर मिथाइल है। सेम चीज मिल रही है। नंबरिंग इधर से भी कर ले, बात एक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 ये मिथाइल है और ये एपॉक्सी है। एपॉक्सी की स्पेलिंग ई से है, मिथाइल की एम से है। हम एपॉक्सी से शुरू करेंगे। क्या बोलेंगे 2, 3 दिख रहा है एपॉक्सी, बोलो बेटा 2, 3। अगला बोलो 5, 6 डाई एपॉक्सी। 2 बार एपॉक्सी आया है। 2 3 पर एपॉक्सी है, 5 6 पर एपॉक्सी है। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्लियर हो जाए, अन्यथा ब्रैकेट अगर ना लगाते तो 2 3 5 6 को लग रहा है कि इतने कार्बन से एक ही ऑक्सीजन कनेक्ट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको लिख दिया डाई एपॉक्सी। उसके बाद ध्यान देना 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल। 7 कार्बन की चेन हेप्टा आएगा। हेप्टा क्यों आया? 2 बार मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ऐसे केस में हेप्टा यूज करके हेप्टा यूज करेंगे। और क्या बोलेंगे 1, 6 डाईईन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका अल्पाइक नेम लिखना है। चलो बेटा शुरू हो जाओ। ये पैरेंट चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गई। फिर से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको जरा पहचानो। ये बेटा क्या हो जाएगा, यहां अगर कार्बन है तो कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट, इसका मतलब हाइड्रोजन भी बचा है। कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट, यहां हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कार्बन की 4 बैलेंसिंग पूरी करने के लिए हाइड्रोजन भी चिपकाना पड़ेगा। तो ये CHO है, ये भी CHO है। बात है नंबरिंग किधर से करें। अगर इधर से करते हैं नंबरिंग तो पहले पे का लिया, इधर से करें तब भी पहले का लिया। इधर से करें तो 2 पर क्या पड़ रहा है, एपॉक्सी। इधर भी 2 पर पड़ रहा है एपॉक्सी, इसलिए सेम चीज मिल रही है। नंबरिंग इधर से भी कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो बेटा क्या हो जाएगा, ये भी एपॉक्सी है, 2 4 एपॉक्सी है, ये 5 7 एपॉक्सी है। तो क्या बोलेंगे 2, 4 एक ब्रैकेट में, 5, 7 दूसरे ब्रैकेट में, और 2 बार एपॉक्सी तो क्या बोलेंगे डाई एपॉक्सी। 8 कार्बन की चेन है, ऑक्टेन हो जाएगा। और ये CHO के लिए अल आता है, अल। तो क्या हो जाएगा 18 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। क्या बोलेंगे ऑक्टेन, क्या बोलेंगे डाई अल, ऑक्टेन डाई अल। तो ईथर का नोमेनक्लेचर देखा, एपॉक्साइड का नोमेनक्लेचर देखा। अब इसके बाद ध्यान देना, when N, O and S treated H carbon chain, H कार्बन एटम, H कार्बन, इसका मतलब समझिएगा, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर एटम को हम कार्बन के रूप में मान लें, हमने बोला जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर को कार्बन के रूप में मान लें। फिर से देखना भाई, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर को हम कार्बन के रूप में मान लें तो हम करते क्या है, ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखते हैं,
नाइट्रोजन को एजा लिखते हैं और सल्फर को थिया लिखते हैं। यहां ध्यान देना, ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखेंगे, नाइट्रोजन को एजा लिखेंगे, सल्फर को थिया लिखेंगे। इस बात को जरा समझिएगा फिर से एक बार। हमने क्या बोला, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर को हम कार्बन मान लें, कब कार्बन मानेंगे, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे ये कार्बन की कोई चेन है, यहां ऑक्सीजन आ जाए, फिर कार्बन की चेन है, यहां ऑक्सीजन आ जाए, फिर कार्बन की चेन है, यहां ऑक्सीजन आ जाए। यानी इसका मतलब कार्बन की चेन कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में ऑक्सीजन आइटम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इस ऑक्सीजन आइटम को भी पैरेंट चेन में नंबर देंगे। मैंने बोला ऐसे केस में इस ऑक्सीजन आइटम को भी पैरेंट चेन में नंबर देंगे और इस ऑक्सीजन आइटम को ऐसे केस में ऑक्सा लिखेंगे। तो अगर इधर से नंबरिंग करें, एक और बढ़ा देते हैं, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पर ऑक्सा है, इधर से करें तो 1 2 3 4 पर ऑक्सा है। ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखेंगे और ऑक्सीजन को भी पैरेंट चेन में नंबर देंगे, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ऑक्सीजन आइटम को भी कार्बन आइटम की तरह मान करके नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन आइटम कई बार रिपीट हुआ है, ईथर नहीं है, यहां पर ऑक्सा यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 5 7 ट्राई ऑक्सा और 10 कार्बन की तो क्या हो जाएगा, डेकेन। ट्राई ऑक्सा डिकेन। इसी तरीके से अगर ये लेके चले, ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इसका अल्पाइक नेम लिखना है मान लीजिए, और यहां पर डबल बॉन्ड भी दिया है, इसका अल्पाइक नेम लिखना है। तो ऑक्सीजन आइटम कई बार आए हैं तो ईथर नहीं है, यहां ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखेंगे। अगर हम ये इसको पैरेंट चेन मान लें तो 1 2 2 पर क्या है, ऑक्सा, 3 पर भी ऑक्सा है। इधर से अगर माने तो 1 2 2 पर ऑक्सा है लेकिन 3 पर ऑक्सा नहीं है। ऑक्सीजन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो यहाँ 2 और 3 दोनों मिल रहा है, यहाँ 2 3 दोनों नहीं मिल रहा है, नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बोलो ऑक्सा कितने पर बोलेंगे, 2 कामा 3 कामा 5 कामा 9, 2 कामा 3 कामा 5 कामा 9, 4 बार तो क्या बोलेंगे, टेट्रा ऑक्सा। 10 कार्बन की चेन हो तो क्या हो जाएगा, डेक, और कितने पीन है, 6 पर, डेक 6 इन। ईथर तो एल्काक्सी तब यूज करेंगे जब ये अकेला ऑक्सीजन होता, यहां तो कई ऑक्सीजन आ रहे हैं, ऐसे केस में इसको ऑक्सा लिखेंगे। इसका अल्पाइक नेम मान लीजिए लिखना है। अब ये कार्बन की चेन नहीं, बीच बीच में नाइट्रोजन भी आ गए हैं, ऐसे केस में नाइट्रोजन आइटम को भी हम पैरेंट चेन में नंबर देंगे। बात है नंबरिंग इधर से करें या इधर से, इधर से करें तो 2 पर एजा है, इधर से करें तो 2 पर एजा नहीं बल्कि 3 पर है, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलो बेटा 2 पर 4 पर 6 पर 3 बार क्या बोलेंगे, ट्राई एजा। ट्राई एजा, नाइट्रोजन को एजा लिखते हैं, मैंने बोला है ट्राई एजा, और 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। कॉपी करें जल्दी से।
मान लीजिए इसका आयोपैक नेम लिखना है। अब इसमें दो दो ऑक्सीजन है, तो ये ईथर नहीं ऑक्सो लिखेंगे, ऑक्सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सा। तो इसमें से एक ऑक्सीजन को कोई नंबर 1 दे देंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कोई बड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये साइक्लोहेक्सेन होगा। लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे? 1,4 डाईऑक्सा। डाईऑक्सा, 2 बार ऑक्सा आया है। और फिर क्या बोलेंगे? साइक्लिक होने की वजह से साइक्लो लगा देंगे, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आ गया साइक्लो। और फिर बोलो 6 कार्बन की, क्या बोलेंगे? हेक्सेन। इसी तरीके से मान लो यहां सल्फर दिया होता, इस तरह से चेन बनी, यहां सल्फर, और इसका यूपीसी नेम पूछता, तो यहां सल्फर, किसी एक सल्फर को पहला नंबर देंगे, इसको पहला दे दिया। अब दूसरा इसको नहीं देंगे, इसको देंगे। क्यों? इसको अगर हम दूसरा नंबर देंगे तो तीसरे को सल्फर आ जाएगा। अगर इसको दूसरा देंगे तो तीसरे को सल्फर नहीं आ रहा, चौथे पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर। तो नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 2, नंबर 3 4 5। अब बोलो सल्फर को हम क्या लिखेंगे? थिया। तो क्या हो जाएगा नेम? 1,3 डाईथिया। और 5 कार्बन की है चेन, वो भी साइक्लिक है, तो क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्राउन ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्राउन ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्राउन ईथर। क्राउन ईथर, क्राउन का मतलब होता है मुकुट, यानी क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा हो। और ईथर इसलिए बोले क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन आ जाएंगे कई बार। तो मान लीजिए सपोज करिए कि इसका आयोपैक नेम लिखना है। अगली कंडीशन ये लेके चल रहे हैं, इसका आयोपैक नेम लिखना है। क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा, मुकुट जैसा, तो इनको क्राउन ईथर बोलेंगे। इनके आयोपैक नेम लिखने हैं। अगली कंडीशन ये लेके चल रहे हैं, इसका आयोपैक नेम लिखना। अब इसमें एक ऑक्सीजन को हम नंबर 1 दे देंगे, 1 2 3। इधर जाते तब भी 1 2 3 पे ऑक्सीजन रिपीट हो जाता है, यानी सेम चीज मिल रही। 4 5 6 7 8, बिल्कुल उसी ऑक्सा की तरह नाम लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 1 3 5 7। 4 बार 1 पर, 3 पर, 5 पर, 7 पर, चारों बार ऑक्सा आया है। टेट्रा ऑक्सा, टेट्रा ऑक्सा। और ये साइक्लिक है, तो क्या बोलेंगे? साइक्लो। और 8 कार्बन यानी 8 मेंबर रिंग है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। इसका अगर आयोपैक नेम लिखना है, एक ऑक्सीजन को नंबर 1 दे देंगे। 1 इधर जाए बातें कही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोलो क्या नाम हो जाएगा? 1 पर ऑक्सा है, 4 पर ऑक्सा है, 7 पर ऑक्सा है, 10 पर ऑक्सा है। 1 4 7 10 टेट्रा ऑक्सा, टेट्रा ऑक्सा। अब बोलो 12 की चेन मिल रही है, पैरेंट चेन, तो 12 के लिए क्या आता है? प्रीफिक्स डूडेक। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लिक होने की वजह से साइक्लो। और फिर क्या बोलेंगे? डूडेकेन, डूडेकेन।
इसमें अगर बोले बेटे इसका नाम क्या होगा, तो किसी एक ऑक्सीजन को हम नंबर 1 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलो 1 3 6 8, 1 3 6 8, 4 बार तो क्या बोलेंगे टेट्रा, और चारों बार ऑक्सा, टेट्रा ऑक्सा। अब ये साइक्लिक है तो क्या बोलेंगे साइक्लो, और 10 कार्बन तो क्या बोलेंगे डिकेन। कॉपी करिए जल्दी से। तो ये हो गए क्राउन ईथर के अल्पाइट नेम। इसी में थोड़े से और बढ़ते हैं, एक दो फिर होमवर्क। कॉपी हो गया। इसका नेम लिखना है। इसमें किसी भी नाइट्रोजन आइटम को 1 मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ बेटा नाइट्रोजन आया है और नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं एजा, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7, 1 3 5 7 टेट्रा एजा, टेट्रा एजा। फिर वो 8 की है वो साइक्लिक है तो क्या बोलेंगे साइक्लोऑक्टेन। कुछ होमवर्क ले लें कल के लिए। कॉपी हो गया। ये 5 कंपाउंड लिख रहे हैं, इनके अल्फाबेट नेम लिखने हैं आपको। फर्स्ट इसका अल्फाबेट नेम लिखना। इसको जरा ध्यान देना बेटा, ये ऑक्सीजन है यानी यहां कार्बन रहा होगा और यहां कार्बन रहा होगा, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 रही है और होनी चाहिए 4। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन चिपका देंगे तो ये CHO बन जाएगा, ऐसे ये भी CHO बन जाएगा। तो CHO का कार्बन जो है PC मिलेंगे, यानी ये आपकी पैरेंट चेन मिलेगी, ये वाली दिख रही ना, क्योंकि ये CHO हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये मिथाइल हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा, और इसको देखोगे तो ये इथाक्सी हो जाएगा, और इसको देखोगे ये भी इथाक्सी हो जाएगा। कर ले जाएंगे ना। सेकंड देखो, इसका अल्फाबेट नेम लिख लेंगे ना श्योर। ये COOH, ये भी COOH हो जाएगा। सीनियर टू सीनियर जाएंगे, ये पैरेंट चेन हो जाएगी, और ये इथाक्सी, ये इथाक्सी, ये मिथाइल, ये मिथाइल हो जाएगा। थर्ड देखो, इसका अल्फाबेट नेम लिखना। अब ये आपको दिख रहा है, इस कार्बन एटम को हम किसमें शामिल करेंगे, पैरेंट चेन में। ये ऑक्सो की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह, मैंने बोला ऑक्सो की तरह। नंबर 3, यहां ऑक्सीजन एटम को पैरेंट चेन में लाएंगे और ऑक्सो की तरह ट्रीट करेंगे इसको।
नंबर 4 इसका एल्काइल नेम लिखना है। 1 2 3 4 ये पैरेंट चेन हो जाएगी, ये एपॉक्सी हो जाएगा। क्लियर है ना? ये क्या हो जाएगा? एपॉक्सी। इसका नंबर 5 इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे। नंबर 5 ये भी एपॉक्सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बोल, 5 मेंबर की 5 कार्बन की पैरेंट चेन मिल गई और ये एपॉक्सी के रूप में लिखेंगे, इसको भी एपॉक्सी के रूप में लिखेंगे। ये 5 होमवर्क हो गए। कल से हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कंपटीशन में साइक्लिक ज्यादा आते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि आप साइक्लिक के लेक्चर को मिस नहीं करेंगे। कल से साइक्लिक पढ़ेंगे, बहुत लंबा नहीं बचा है, मुश्किल से 3-4 लेक्चर का नोमेनक्लेचर बचा है। ओके बेटा।